सो अगर आपका 90 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा आया कैट में और अगर आप जनरल हो, आपको लग रहा था कि यार आपके सारे आईएम्स के होप खत्म हो चुके हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज सच अ वेलकम मूव। अब हमारे पास एक नया प्रोसेस है जिसका नाम है जैप, जॉइंट एडमिशन प्रोसेस, विच इज कंडक्टेड बाय 4 IIMs। IIM रांची, रायपुर, त्रिची एंड काशीपुर। आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, बट इस वीडियो में मैं बात करूंगा इसके बारे में इन डेप्थ, व्हाट इज जैप, व्हाट आर द क्राइटेरियाज जो बहुत ही फूक के बनाए हैं उन्होंने, पता नहीं क्या है, how should you prepare and why does the process matter to you. So this video will be very important for you. Watch till the end. There are some surprises as well, some free giveaways, but that is only for people who will go till the end and understand how to claim it. So let's go. तो देखो, अगर आपने IIM काशीपुर, रायपुर, रांची, त्रिची में से कोई सा भी कैट फॉर्म के दिन सेलेक्ट किया था तो आप ऑटोमेटिकली जैप के लिए एलिजिबल हो। एंड सारे इन्फॉर्मेशन अभी आपके लिए बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। अभी जैप में क्या होगा कि आपको एक रजिस्ट्रेशन ईमेल आएगा एंड दैट इज नॉट एन इंटरव्यू कॉल, दैट इज जस्ट टू गेट योर डेटा। आपका डेटा लेके फिर वो आपको कॉल करेंगे, बट अगर आपने वो रजिस्ट्रेशन डेडलाइन मिस कर दी, गॉन, सारे चारों कॉलेजेस चले गए। तो प्लीज़ ध्यान रखना, आप जो भी ईमेल दिए हो कि उसमें जब भी जैप का आ रहा है, मैं अपने फ्री ग्रुप में उसका डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लो। एंड मैं अपने पेड वालों के लिए भी डाल दूंगा जो GDPR ले रखे हैं। वैसे मैं GDPR कोर्स चल रहा है जिस गोइंग फिनोमिनल, मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू देयर। इफ यू नीड मोर इन्फो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 1 पर्सनल इंटरव्यू एंड 4 IIM अपॉर्चुनिटीज़। द कैच इज़ कि भाई उन्होंने लो बॉल कर दिया है जनरल के लिए एंट्री। आप देख सकते हो कट ऑफ यहाँ पे। अगर पहले आपका 95 नहीं आ रहा था तब फिर आपको लग रहा था कि भाई सब खत्म हो गया, लेकिन अब अगर आपका 60% 10 में, 12 में एंड 50% ग्रेजुएशन में है, ये तीनों मीट होना चाहिए एज अ जनरल, एंड आपका कैट परसेंटाइल में 75 ईच में एंड ओवरऑल 90 अबव है, यू आर एलिजिबल। जो पहले कैप में नहीं था, पहले कैप में 95 था एंड थोड़ा बहुत था। वैसे ही EWS OBC के लिए भी थोड़ा अलग है, SC ST PWD के लिए भी थोड़ा अलग है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है जो शायद ST एंड PWD के लिए मैटर करता है, विच इज़ कि आपका पॉजिटिव स्केल स्कोर होना चाहिए। हो सकता है आपका मान लो 25 परसेंटाइल के ऊपर हो हर सेक्शन में, लेकिन अगर आपका नेगेटिव मार्क्स किसी एक भी सेक्शन में है तो आप कंप्लीटली आउट हो गए। मतलब क्या सोच के बनाया पता नहीं, क्या फूक के बनाया पता नहीं, बट ठीक है, इट्स एनीवेज अ वेलकम मूव बिकॉज बहुत लोगों को ऐसे भी चांस नहीं मिल रहा था। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम 2 चीज़ें हैं कि भाई एक तो सीट्स इंक्रीज़ नहीं हो रही एंड अच्छा बात है इंक्रीज़ नहीं हो रहा क्योंकि ये चारों कॉलेज सबको प्लेस तो कर पा नहीं रहे, एंड बिकॉज़ द परसेंटाइल हैज़ बीन कट डाउन। तो अब कॉम्पिटिशन बहुत इंटेंस होने वाला है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, जो इस प्रोसेस को और भी टफ बना देगा आपके लिए, जो इस प्रोसेस को और भी पूरा पर्सनल इंटरव्यू का प्रिपरेशन का प्रोसेस को और भी इंटेंस बना देगा आपके लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेकंड, मेरे को लगता है कि ब्रांड का वैल्यू थोड़ा-सा डाइल्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि परसेंटाइल का एक कट ऑफ था जो थोड़ा हायर साइड में था, तो एक परसेप्शन बन जाता है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो थोड़ा लोअर परसेंटाइल लाया है वो खराब कैंडिडेट है, बट बिकॉज़ द परसेप्शन इज़ एक्चुअली रियलिटी। तो क्या पता इन कॉलेजेस को कैसे अफेक्ट करे जब कंपनीज़ को या रिक्रूटर्स को पता चले कि यार अब इसमें और थोड़े लोअर परसेंटाइल वाले बंदे भी आ सकते हैं। तो risky move, let's see how it plays out, but for a candidate perspective it is a very very welcome move. ठीक है, now before moving forward, before I'll tell you what the rules they have kept for work experience which was mind boggling, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा लास्ट 2 कोहोर्ट में हमने 300 प्लस कॉलेजेस कन्वर्ट किए, वो भी 90 स्टूडेंट से डेटा मिला आउट ऑफ 122। आई एम वेरी श्योर इट हैज़ ऑलमोस्ट बीन 400 के आसपास, बट बाकी लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया, सो वी कैन नॉट गेट देयर डेटा। वी हैव पर्सनल मेंटरशिप, वी हैव ऑलरेडी बीन रनिंग क्लासेस एंड आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो कि क्लासेस की क्या फीडबैक आया, बहुत अच्छे हैं। हम लोग फ्री में जीडी और पीआईज भी लेते हैं, आप फॉर्म भर दो, वी विल गेट टू यू कि हाँ भाई हम लोग ये लेने वाले हैं, एंड आपको ऑटोमेटिकली इनवाइट चला जाएगा। इफ़ यू वांट टू लेवरेज आवर एक्सपर्टीज द गिव पीआई एंड सी द क्वालिटी और जस्ट बी एन ऑडियंस, आप वो भी कर सकते हो। एंड बिकॉज यू आर इन दिस वीडियो, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं आपको फ्री रिसोर्सेज भी दूंगा। एक वही उसी फॉर्म को भरो एंड आपके पास फ्री रिसोर्सेज पहुंच जाएगा, मजा आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वर्क एक्सपीरियंस को लेके क्या रूल्स है भाई, क्या फूक के बनाया उन्होंने, मेरे को पता नहीं भाई क्या सोच के बनाया। पहली बात, 31 दिसंबर तक काउंट होगा विच इज़ फाइन, एंड आपकी ग्रेजुएशन के बाद का होना चाहिए विच इज़ ऑल्सो फाइन।
एंड तीसरी चीज़ जो इसमें है विच इज़ नॉट वेरी फाइन इज़ आपके प्रूफ में या तो आईटी, टीडीएस या तो पीएफ डिडक्शन या प्रोफेशनल टैक्स रिकॉर्ड्स, इनमें से कुछ एक दिखना चाहिए, वरना वो रिजेक्ट कर देंगे। इंटर्नशिप्स काउंट नहीं होते, पार्ट टाइम वर्क काउंट नहीं होता, आर्टिकलशिप भी काउंट नहीं होता, कैश सैलरी और यूपीआई काउंट नहीं होता। एंड इट इज़ अ डुअल एज स्वॉर्ड, बिकॉज पहले क्या होता था, बच्चे फेक कर देते थे, कैसे तैसे मैनेज कर देते थे, लेकिन बहुत लोग जेन्युइन भी थे। जैसे मेरा खुद जो मेरे यूट्यूब चैनल के लिए जो कार्तिक काम कर रहा है, उसको मैं यूपीआई से ही पे करता हूँ। मैं कैसे उसको एक एस्टैब्लिश सिस्टम से पे करूँ, बट अब उसका वर्टेक्स काउंट नहीं होगा इन कॉलेजेस में। वेरी बैड। फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म्स काउंट नहीं होंगे यार। फैमिली बिजनेस का तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ आता है, व्हाई नॉट पार्टनरशिप फर्म्स? आपने रिस्क लिया, आपने कुछ बिजनेस खोला, इट शुड डेफिनेटली काउंट। बहुत ही खराब है अगर आपका कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो बिलो जीएसटी टर्नओवर लिमिट के अंदर है, तो भी काउंट नहीं होगा। अगेन अ वेरी 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 सैड मूव, क्योंकि यार सब लोग बड़े कंपनीज में काम नहीं कर पाते हैं। टू टाइप ऑफ अब क्या बोलते हैं ना, उनसे छीन लेना हक कि हाँ यार आपने काम किया फिर भी आपको पॉइंट्स नहीं मिलेगा, इट्स वेरी वेरी बैड। एंड उससे भी स्केरी पार्ट क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपने कोई फॉल्स क्लेम किया और आप पकड़े गए, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा और आपके सारे पैसे भी रिफंड नहीं दिए जाएंगे, कुछ रिफंड नहीं दिया जाएगा। बेसिकली मेकिंग फॉल्स क्लेम्स विल ओनली पुट यू इन मोर ट्रबल, सो बी ऑनेस्ट एंड डोंट ट्राई टू गेम द सिस्टम। अब उसके अलावा और भी चीज़ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इंटरव्यू डे पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो पीआई से आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वेरी सिंपल, ठीक है। 30 जून तक आप, अगर आप फ्रेशर हो तो 30 जून तक आपको अपना, मैं बोलता ना फ्रेशर भी नहीं, फाइनल ईयर में हो, अगर आप कॉलेज में हो अभी भी, तो 30 जून तक आपको अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट करना है। एंड सितंबर तक आपको अपना फाइनल मार्कशीट सबमिट करना है। अपार आईडी इस बार सबके लिए मैंडेटरी है। मैं एक नया वीडियो बना दूंगा कैसे बनाते हैं अपार आईडी, या लिंक विंक खोज के एक रील बना दूंगा। मेरे से खुद भी मनवाया गया था व्हेन वी वर इन आईएम के, तो आई थिंक इट हैज़ बिकम मैंडेटरी फॉर एवरीवन। तो इतना कुछ है सोचने को, तो अभी आपको क्या करना चाहिए भाई, अभी सांस लो, थैंक यू बोलो कि हाँ भाई हेमंत, थैंक यू इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैप, थैंक यू हमें एलिजिबल करने के लिए अगर हम एलिजिबल नहीं थे। एंड कीप अ क्लोज वॉच ऑन योर मेल आईडी, जब भी आएगा भर देना। अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना शुरू कर दो। एंड पीआई प्रिपरेशन बहुत सीरियसली स्टार्ट कर दो, बिकॉज अगेन सीट्स हैव नॉट इंक्रीज, पीपल काउंट हैव इंक्रीज, द नंबर ऑफ पीपल हु विल कम फॉर एवरी सीट हैज इंक्रीज अ लॉट। सो इट मेक सेंस फॉर यू कि आप भाई प्लीज इसको ब्लो अप ना करो। And like I told, it's a welcome move. It simplifies the process. It also gives people another chance. And it also keeps the stake high for all the aspirants right now, because previously people thought कि ये 4 कॉलेजेस उन्हीं लोग के लिए है जो 95 प्लस है। अब 90 प्लस वाले भी हैं इस गेम में। तो your PI performance now determines 4 outcome instead of 1, and that's why 1000 plus, like 1000 plus भी नहीं बोलूँगा, more than 200 300 plus have already trusted us. I have taken 1000 plus one-on-one calls with an average rating of 4.9 on TopMate, so I know what I speak. And we give you dedicated mentors, we handle your complete admission cycle, and there will be a lot of other videos which will come कि इंटरव्यू में कैसे बात करें, टीएमएवाई वगैरह का वीडियो मैं बहुत डालते रहूँगा यूट्यूब में, फॉर्म कैसे फिल करे, कैसे आंसर को बनाए। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग साइकिल। आई एम हैप्पी टू बी देयर इन दिस जर्नी विथ यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। इफ यू आर टिल हेयर प्लीज राइट आई वॉज हेयर, एंड आई बी डिलाइटेड टू नो कि हाँ मैं अच्छे से आपका अटेंशन होल्ड कर पाया। मैंने आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। इफ़ यू नो how to choose the right GDPI coaching, just see the pinned video, you will understand. And do share it with your friends. I hope you like the video, I hope you like the information. Thank you so much for being till here. I'll see you in the next video, future managers. Bye bye.